हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लॉ लेक्चर्स वंस अगेन। और आज हम बात करेंगे सेबी के बारे में। सेबी क्या है, ये कैसे काम करती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी वन बाय वन। सबसे पहले तो सेबी की फुल फॉर्म, द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज़ द regulator of the securities and commodity market in India, owned by the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक बोर्ड है जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड इसको बोलते हैं। रेगुलेटर है सिक्योरिटीज़ एंड कमोडिटी का, इंडिया का है ये। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ओन करती है। 12 अप्रैल 1988 को ये इस्टेब्लिश हुआ था और इसको स्टैट्यूटरी पावर मिली थी 30 जनवरी 1992 को, यानी कि इसके बाद ये पावरफुल बना और सेबी एक्ट लागू हुआ। सेबी एक्ट के अंदर इसको रजिस्टर किया गया। तो ये चेयरपर्सन इसके अजय त्यागी जी हैं। पावर एंड फंक्शंस, अब हम देखेंगे पावर एंड फंक्शंस ऑफ सेबी। सबसे पहले, टू रेगुलेट द टास्क इंटरेस्टेड ऑन डिपॉजिट्स। अब आपको पता है फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स जो होते हैं या फाइनेंशियल जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, लोगों का पैसा लगा होता है उसके अंदर। तो वो जितना भी डिपॉजिट्स आता है उसके से रिलेटेड जितने भी टास्क होते हैं उनको रेगुलेट करते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं ये ऐसी एजेंसीज हैं जो क्रेडिट का रेट डिसाइड करती हैं। कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज। फोर्थ है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एंड अदर पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और अदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बारे में उनका जो ध्यान रखना सेबी का काम है। यानी कि जितने भी फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स हैं इंडिया में, जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं, जितने भी मतलब जितना लोगों का पैसा लगता है शेयर मार्केट के अंदर और वो सब, उसको सारे कामों को रेगुलेट करना सेबी का काम है। फिर है टू एजुकेट इन्वेस्टर अबाउट सिक्योरिटीज़। अब जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो हमारे न्यू इन्वेस्टर्स हैं, उनको नहीं पता कि किस में इन्वेस्ट करना है, डरे हुए होते हैं कि हमारा पैसा डूब ना जाए, तो ऐसे लोगों को एजुकेट करना। ठीक है जी। सिक्योरिटीज़ मैनेजमेंट और मार्केट के बारे में बताना। ठीक है, टू प्रोहिबिट फ्रूडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। यानी कि जो धोखाधड़ी है या गलत तरीके की ट्रेड प्रैक्टिस है उसको रोकना, ये भी सेबी का काम है। यानी कि सेबी नए इन्वेस्टर्स को मार्केट में लाएगी, पुरानों को इंश्योर करेगी, और कोई अगर धोखाधड़ी कर रहा है तो उसके बारे में भी सेबी काम करेगी। फिर है पावर्स क्या है सेबी की। सबसे पहले तो टू रेगुलेट एंड अप्रूव बाय लॉ ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। टू रेगुलेट एंड अप्रूव बाय लॉ ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंज का लॉ है उसके द्वारा ये रेगुलेट और अप्रूव्ड है। ये इंस्पेक्ट करेगी सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। ठीक है, जो स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है हमारा, ठीक है, वो सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कभी भी इंस्पेक्ट कर सकती है। पीरियोडिकल रिटर्न्स के लिए कॉल कर सकती है कि आप 3 महीने के बाद अपनी बुक चेक कराने आइए। और उनका सेबी का मन करेगा तो 6 महीने भी नहीं चेक करेगी या 1 महीने में बुला लेगी। इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, जो जो पैसा लगवाते हैं, जो बिचौलिए जिनको कहते हैं हिंदी में, जो मिडिल मैन होते हैं, उनकी बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकती है। कंपेल सर्टन कंपनीज टू गेट लिस्टेड ऑन और मोर इन वन और मोर स्टॉक एक्सचेंज। कुछ सर्टन कंपनीज को कह सकती है कि आप एक से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट करो। ठीक है, टू हैंडल द रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स के रजिस्ट्रेशन को हैंडल करना, ये सारा काम है। अब सेबी जो है ना, बहुत बहुत सेबी के बारे में आप डिटेल में पढ़ना। सेबी जो है बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे इंडिया की, और क्योंकि आपको पता है कि फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में इंडिया की कम से कम 80% पब्लिक पैसा लगाती है। बहुत पैसा आता है। आपको पता है कि 100 रुपये से हम शुरू कर सकते हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में पैसा लगाना, और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट है ही नहीं। उसके बाद स्ट्रक्चर क्या है सेबी का।
देयर आर अबाउट 20% डिपार्टमेंट अंडर सेबी। सेबी के अंदर 20 से ज़्यादा डिपार्टमेंट हैं। सम ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स आर कॉरपोरेशन, फाइनेंस, इकोनॉमिक एंड पॉलिसी। अब जैसे अब मैंने आपको बताया कि सेबी के क्या क्या काम है, तो एक ही डिपार्टमेंट थोड़ी ना सारे काम करेगा। कुछ रेगुलेट करेगा, कुछ नए इन्वेस्टर्स को शिक्षा देगा, कुछ पुराने इन्वेस्टर्स को हेल्प करेगा अगर उनको डेरिवेटिव्स में ज़्यादा पैसा लगाना है या अपना पैसा निकालना है, ठीक है। कुछ अकाउंट डिपार्टमेंट भी होंगे। तो इकोनॉमिक एंड पॉलिसी एनालिसिस वाला डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ का इन्फोर्समेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, कॉमोडिटी डेरिवेटिव्स, मार्केट रेगुलेशंस, लीगल अफेयर का डिपार्टमेंट अलग हो गया कि अगर कोई गलत काम कर रहा है, फ्रूडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो फिर उस पर लीगल कैसे लगाना है, वो सारे डिपार्टमेंट अलग। तो 20 से ज़्यादा डिपार्टमेंट सेबी के अंडर है, ये आप याद रखिएगा। और जब भी सेबी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, वो कब शुरुआत हुई, कब उनको पावर मिली सेबी एक्ट के अंदर, उसके उसके पावर्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, स्ट्रक्चर, वो सब कुछ लिखना आपको सेबी के बारे में। सेबी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके बारे में मैं आप लोगों से बोलूँगी कि मैंने तो आपको एक ओवरव्यू दिया है कि अगर क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे करना है, लेकिन सेबी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा जानें, क्योंकि अगर आपने अभी तक फाइनेंशियल मार्केट में पैसा नहीं लगाया है तो आने वाले टाइम में आप लगाओगे ही लगाओगे। और आप डायरेक्ट नहीं लगा रहे तो इनडायरेक्ट वे में आपका पैसा लग ही रहा है फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर, और इस चीज़ का आपको पता भी नहीं चलता। जो आपका बैंकों में पैसा पड़ा हुआ है सेविंग अकाउंट में, वो भी फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में लगता है। आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कुछ भी, वो सारा पैसा कहीं ना कहीं मार्केट में घूम फिर के फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में लग रहा है। तो आपको अगर डायरेक्ट इन्वेस्ट करना है तो उसके बारे में आपको सीखना चाहिए। सेबी के बारे में पढ़िए, बहुत सारी ऐप आ चुकी हैं अब तो। अगर आपको पैसा लगाना है 100 रुपये से शुरू करके, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है पैसा लगाने की। और जिन लोगों को इसकी अच्छी नॉलेज है वो इससे एक अच्छा रिटर्न भी कमाते हैं। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।